हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। फ्रेंड्स, एनटीपीसी बेट्स, क्वेश्चन बैंक, जीके, जीएस और करंट से रिलेटिव मैं एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये चैनल अभी नया है और इसमें आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ से है, शुक्र ग्रह पर उतारा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो शुक्र ग्रह पर उतारा जाने वाला प्रथम उपग्रह था वीनस 3। नंबर 2, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डायस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? यानी फैराडे के नियम पर है। यह भी पूछ सकता है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर। नंबर 3, शिव समुद्रम जल बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जल बिजली परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर है। नंबर 4, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसी तरह अगर पूछ दे सीएसआईआर का पूरा नाम क्या है? तो सीएसआईआर का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नंबर 5, विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? यानी बात हो रहा है विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? टेनेसी नदी घाटी परियोजना। नंबर 6, उसी तरह पूछे भारत में, तो भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन था? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कब ईस्वी पूछ ले तो 1948 ईस्वी में हुआ था, दामोदर नदी पर ही। नंबर 6, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है समलवन रेखा। नंबर 7, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? यहाँ कप से संबंधित पूछ दिया है, तो वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ से। उसी तरह अगर पूछ दे सर्किट कप, राइडर कप, इनहिल कप, इस तीनों का संबंध भी गोल्फ से, यानी गोल्फ से है। गोल्फ से आपका वाकर कप है, सर्किट कप है, राइडर कप है, इनहिल कप है, इस सभी का गोल्फ से। गोल्फ का जो खेल होता है उसको क्या कहा जाता है? खेल के मैदान को कहा जाता है, उसको कोर्स कहा जाता है। मैं पिछले वीडियो में कभी बता चुका हूँ, यानी गोल्फ के खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है। नंबर 8, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में है? तो तंजानिया में। यानी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में? तंजानिया में। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है किलिमंजारो। उसी तरह अगर पूछ दे दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। उसी तरह पूछ दे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स। नंबर 9, काल्वेराइट किसका यस्क है? तो काल्वेराइट किसका यस्क है? सोना का। नंबर 10 देखिए, माफ़ी मांगने से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी माफ़ी मांगने से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको एपोलॉजी कहा जाता है, एपोलॉजी। नंबर 11, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? यानी 8 बिट्स जो होता है वो एक बाइट के बराबर होता है। नंबर 12, ग्रहों पथों का आकार क्या होता है? तो ग्रहों पथा का आकार जो होता है वो होता है अंडाकार। नंबर 13, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी। उसी तरह पूछे शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपीग्राफी। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी और शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीग्राफी। नंबर पूछे 14, सोरोलॉजी का अध्ययन है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह पूछे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। यानी वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है?
जीरोंटोलॉजी। जिस तरह सोरोलॉजी के अध्ययन को, छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है, उसी तरह वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीरोंटोलॉजी। नंबर 15, आपातकाल किस देश से लिया गया है? आपातकाल जो लिया गया है वो जर्मनी के देश से लिया गया है। और संविधान के किस भाग में आपातकाल का अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 18, संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन है? तो आपातकाल का वर्णन है भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णन है। अगली वीडियो में आपातकाल के बारे में पूरा विश्लेषण से बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड 16, येलो पेरिल के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? येलो पेरिल के उपनाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो चीन, यानी चीन का पुराना नाम जो था वो येलो पेरिल था। नंबर 7, किस देश का प्राचीन नाम फॉर्मोसा है? यानी किस देश का प्राचीन नाम फॉर्मोसा है? ताइवान का प्राचीन नाम क्या था? फॉर्मोसा था। नंबर 18, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? यानी क्षिप्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा जो है वो चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और अगर आपसे ये पूछे कि उज्जैन जो किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। नंबर 19, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किसमें? हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नंबर 20, चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा का दिन। उसी तरह पूछ दिया है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। नंबर 21, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग लाया जाता है। नंबर 22, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं? तो क्या कहते हैं उस युक्ति को? रेक्टिफायर कहते हैं। नंबर 23, किस भारतीय पत्रकार को 2019 अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता पुरस्कार मिला? तो नेहा दीक्षित को मिला है 2019 का अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार का स्वतंत्रता पुरस्कार मिला नेहा दीक्षित को। और आपसे ये पूछ दे कि चमेली देवी एक पुरस्कार है, इसका संबंध किस क्षेत्र में? यानी चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी पत्रकारिता के ही क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 24, विश्व का प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किस देश में किया गया? यानी विश्व के प्रथम मुस्लिम कैंप का आयोजन जो किया गया वो आपका किया गया भारत में किया गया। और एक चीज़ आपसे ये भी पूछे कि भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया है मुंगेर में। भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है मुंगेर में। नंबर 25, वर्ष 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी वर्ष 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार जो है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया। और आपसे ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि बिहारी पुरस्कार अगर आप पूछ दे कि कहाँ का पुरस्कार है तो बहुत बच्चे बिहार लगा देंगे, बट नहीं, बिहारी पुरस्कार जो है वो राजस्थान का है। और इसके लिए 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया मनीषा कुलश्रेष्ठ को। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।